अपनी बाइबल को उठा, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मैं अपना दिल इस वचनों के लिए खोलता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के अपनी बाइबल समेत। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। तुम खड़े हो या गिरे हो, दोनों सूरतों में तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। जो हमने देखा पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में, हां, ऐसा मुल्क है वो जो ये कहता था कि हमारा कोई दुश्मन हमारे आसपास नहीं है। इंडिया से 2 गुना उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, और पंजाब से भी कम आबादी है। फुल लैंड है, फुल ब्लेसिंग है, सबसे दुनिया के सुंदर बीच हैं, सबसे अच्छी इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है, कोई विरोध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहां लोग ढीले हो गए थे जब आग लगी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। कहते हमने आज तक ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की जैसी अब की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब हमें एक बात समझनी चाहिए कि अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हमें परमेश्वर की जरूरत है, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी हमें परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल भरी पड़ी इन घटनाओं से बड़े बड़े देशों के साथ जो होती थी, और परमेश्वर ये साबित करता था कि तुम जितने मर्जी ऊंचे हो या जितने मर्जी लो हो, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत है। हालेलुया। ये बात साबित करती है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है अपनी लाइफ के हर पॉइंट। बोलो अपने पड़ोसी को तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। 50 करोड़ जानवर मरे हैं वहां, 50 करोड़। और सब लोग, मैं भी, सब लोग हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपनी दया दिखा। इसलिए बाइबल कहती जो स्थिर है, जो खड़ा है, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। जो गिरा हुआ है उसे तो परमेश्वर उठाने के लिए आए ही है, लेकिन जो स्थिर हो चुका है वो भी ध्यान रखे कि वो गिरे ना। क्योंकि दाऊद अपनी लाइफ में तब गिरा था जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने पीक पॉइंट पे और अपनी ब्लेसिंग के हाईएस्ट पॉइंट पे था। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको बुलाया, हां कि ना? आप जानते हो ये बात? आप लड़ाई में हो, आप ये भी जानते हो। अगर आप लड़ाई में हैं, इसका मतलब हार जीत तो होगी, एक की हार और एक की जीत होगी। और लिखा हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, यानी या तो शैतान जीतेगा या आप जीतेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, इफिसियों में मैं पढ़ूंगा नहीं उस वचन को, कि मैं आगे कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको? सामना कर सको। क्या कर लो? कहता सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। इसका मतलब परमेश्वर विश्वासी को कह रहा है कि बुरे दिन आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इकोनॉमी से लेके, शांति से लेके, जितना आपने आज तक बुरा नहीं देखा होगा उतना आने वाला है। आप देखो, बुरे से बुरा टाइम आने वाला है इकोनॉमी में, हर जगह आप देखोगे। पर करे क्या फिर? मसीही लोग चमकेंगे, ये बात श्योर है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी ब्लेसिंग इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि शहर में क्या चल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करती है क्या हम वचन के ऊपर खड़े हैं या नहीं खड़े। मैंने एक बात बताई थी कि फॉरेन में लोग बोलते थे चर्चें बिक रही हैं और वहां पे बार बनाए जा रहे हैं। अरे वो चर्चें वो नहीं जो हमारे जैसी चर्चें, वो दूसरी चर्चें जो 14 से चली आ रही थी, कोई बेदारी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, होली स्पिरिट का आधा घंटे में चर्चें खत्म हो जाती। वो चर्चों की बात हो रही, बिल्डिंग्स की बात हो रही, ऐसी चर्चों की बात नहीं हो रही। अगर आप डाटा दुनिया का उठा के देखो तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। हर तीसरा बंदा दुनिया में यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। और आप जानते हो ये बेदारी इतनी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि इतना बुरा टाइम आने वाला है लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर इतना बुरा आने वाला है, क्योंकि जितना ये बुरा आएगा लोग उतना परमेश्वर की ओर भागेंगे। और इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको प्रेयर्स भी रोक नहीं सकती। प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी,
आपको बलवंत रखेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको आगे रखेंगी। दैट्स इट। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया में शांति आ जाए या पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए, ये होने वाला अब नहीं। अब ये बुरा होगा। और आप नोट करना, और परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, क्योंकि मैंने एक फैसला किया है आपको इक्विप करने का, आपको हथियारों से लैस करने का, ताकि जो समय आपके पड़ोसी पे आया और वो मारा गया, ये आपके साथ नहीं होगा। बाइबल बताती जहां जहां भी परमेश्वर ने आत्मिक लोगों को, आत्मिक चर्चों को खड़ा किया है, वहां वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है और अपनी इच्छा वहां पे जाहिर की है, अपना आने वाला समय बताया है, लोगों को पहले से बताया कि तुम्हें कैसे तैयार रहना है आने वाले टाइम में बचने के लिए और स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि तुम उन लोगों के साथ ना मरो और तुम उन लोगों के साथ सफर ना करो। बाइबल कहती है अकाल पड़ा और इसहाक ने 100 गुना फल लाया, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। बाइबल कहती अभी अकाल बढ़ने वाले हैं, ये कम होने वाले नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो आपको कोई मतलब नहीं आपके आसपास क्या हो। आप प्रार्थना करोगे देश के लिए, प्रार्थना करोगे सरकार के लिए, प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, मदद भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो चीजों को रोक नहीं पाओगे, लेकिन खुद बच पाओगे अगर परमेश्वर के वचनों पे चलोगे तो। आमीन। याद रखो, परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब ये है कि मसीह में आने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं मसीह में तो आ गया, अब परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। इसका मतलब अगला स्टेप मुझे ये लेना है कि चर्च आने के बाद, क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अब मुझे हथियारों से लैस होना है, आत्मिक हथियारों से, ताकि आने वाले दिनों का सामना मैं करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकूं और अपनी गवाही को बना के रख सकूं। जब इकोनॉमी और डाउन लोगों की होती है, अगर आप देशों को देखो, अमेरिका में देखो, तो आज से कुछ दशकों पहले, 50-60 साल नहीं, काफी दशकों पहले एक ऐसा टाइम आया था जब वहां की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि लोगों ने खाने के लिए मॉल लूटने शुरू किए थे, दुकानें लूटने शुरू की थी, गाड़ियां लूट रहे थे लोग खाने के लिए। अमेरिका में की बात कर रहा हूं। आपको तैयार रहना है कि आप बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके क्या रह सके, स्थिर रह सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। क्या दूंगा मैं? ताकि तुम पूरा सब कुछ सामना करके, पूरा करके क्या रह सको, स्थिर रह सको, तुम स्ट्रांग रह सको। जब अकाल पड़ा था, बाइबल ये ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने एलिया के लिए खाने का इंतजाम कौओं से कराया था, क्रो से, जो काऊ काऊ करता है। हाँ, वो तो चुराने वाला जीव है। एक ढाबे पे बैठा था मैं, आज से 10-15 साल पहले की बात है। वो ढाबे वाला मालिक आया, बंदूक लेके बढ़ती का, बहुत जोर से चलाई, उसको जितने भी कां थे उसको वो तंग कर रहे थे। वो चुराने वाला जीव है, देने वाला नहीं। पर बाइबल कहती एलिया को उसने दिया, क्योंकि एलिया किसके वचनों पे चल रहा था। आने वाले टाइम में मेरे भाई, जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी पास्ट में नहीं थी। जितना अंधेरा बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी उतनी परमेश्वर पे बढ़ जाएगी, उतनी स्पीड से लोग मसीह में आएंगे, उतनी जल्दी से सुसमाचार फैलेगा। और ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा क्योंकि परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब लास्ट टाइम के साइंस हैं। जिन देशों के पास इतनी पावर है कि दूसरे देशों को पल भर में खत्म कर सकते हैं, पर अपने देश की आग नहीं बुझा पाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊपर है। वो दिखाता है, साबित करता है कई बार। हालेलुया। और जितनी ये चीजें होंगी, लोग उतना मसीह में आएंगे। और अंत के टाइम में भी लिखा, जब सब जातियों में सुसमाचार पहुंच जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। और जब सब जातियों में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा, तब मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। आप तो बहुत खुशहाल हो, क्योंकि यहां कोई कमी नहीं है। अभी आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में।
और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तैयार रहें बस। आमीन। लिखा उन दिनों में बहुत से क्रिश्चियन लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार हो। हालेलुया। तो आप सोच लो कितनी पवित्रता, कितनी प्रार्थना, कितनी चीजों की हमें जरूरत है आज। अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे तो सफर नहीं करेंगे उन लोगों की तरह जो बिना मसीह के करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको, सामना सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 6 आयत में लिखा, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश यानी आत्मा का वरदान दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये परमेश्वर ने हथियार दिए। आप जानते हैं यीशु मसीह को लोग फंसाने के लिए आए और उससे बड़े उल्टे सीधे सवाल वो पूछते थे कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब बता, जो तू चंगाई करता है ये किस अधिकार से करता है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं भी तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर परमेश्वर कहता टैक्स देना चाहिए तो यहूदी लोग नाराज हो जाते। क्यों? क्योंकि रोमन सरकार ओवर टैक्स लेती थी उनसे। अगर वो कहता नहीं देना चाहिए तो ये भी बाइबल के खिलाफ होता कि जिस स्थान पर तुम रहते हो, बाइबल कहती उस गवर्नमेंट की आज्ञाओं को मानो। अब उन्होंने हाँ या ना में फंसाने की कोशिश की, पर यीशु मसीह फंसे नहीं। कहते मैं उत्तर दूंगा, पहले तुम बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या नहीं? अब वो फंस गए। कैसे? उन्हें मालूम था अगर बोलेंगे नहीं तो ये सारे लोग, यहूदी लोग मानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था वो भविष्यद्वक्ता था। अगर हम बोलेंगे नहीं वो स्वर्ग की ओर से नहीं था तो मार पड़ेगी हमें लोगों से। अगर हम बोलेंगे हाँ था तो हमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, हमें ये जवाब देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं बुद्धि का वरदान। ये वो बुद्धि नहीं जो संसारिक है, ये वो बुद्धि है जो आपको शैतान जब फंसाने की कोशिश करता है, आप वचन के जरिए और इस बुद्धि के वरदान के जरिए बाहर आते हैं। पर आज मैं इस वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि बुद्धि का वरदान होना आप में जरूरी है। और ये सारे हथियार हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लगा लो कि अकेली तलवार से या अकेले चाकू से एक बड़ी लड़ाई लड़ने में मुश्किल होगी आपको, और अत्याधुनिक आज के हथियारों से आप जल्दी जीत जाएंगे। ऐसे ही होता है, हाँ या ना? एक वरदान इसमें लिखा, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। किसी को अनेकों प्रकार की, किसके पास गैर भाषा है? कौन कौन गैर भाषा में प्रार्थना करता है? हाथ खड़ा करो। 50% लोग। जिसके पास गैर भाषा नहीं है उसके पास हथियारों की कमी है। मैं आपको बताता हूं, गैर भाषा एक हथियार है। क्या है? एक, आपको लगता है कि परमेश्वर आपको फालतू में कोई चीज देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं? आपको लगता है कि जब परमेश्वर ने 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा था और लिखा वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, आपको क्या लगता है कि अन्य भाषाएं वो बोलने लगे, क्या ये सिर्फ एक मात्र सामर्थ का प्रभाव था या सचमुच किसी काम के लिए उनको गैर भाषा दी गई थी? आपको लगता है कुछ फालतू में परमेश्वर आपको देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं, जो सिर्फ एक निशानी की तरह हो या सिर्फ एक चिन्ह हो? आपको लगता है कि परमेश्वर इतनी बड़ी गैर भाषा आपको सदा के लिए देगा जो सिर्फ एक टाइम के लिए चिन्ह हो आपके लिए? नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कुरिन्थियों 1:12 में कि परमेश्वर ने हथियार हमें दिए। किसी को बुद्धि का वरदान दिया, किसी को ज्ञान का वरदान दिया, और लिखा किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। अगर ये फायदेमंद नहीं थी और अगर ये हथियार नहीं था तो परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों देना था? फिर ये बात बताओ मेरे को। इसका मतलब गैर भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है।
एक बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत बड़ा काम है जो एक कलीसिया को समझ होनी चाहिए कि मुझे गैर भाषा परमेश्वर ने क्यों दी है और उसको देने का परमेश्वर का मकसद क्या है और मुझे एक हथियार के रूप में इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालेलुया।